राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। वजह है झालावाड़ के सरकारी स्कूल हादसे और उससे जुड़ा नाम नरेश मीणा। नरेश मीणा जो पिछले एक सप्ताह से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनशन पर हैं। हालत बिगड़ी तो उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन असली चर्चा उनकी तबीयत से ज्यादा उन नेताओं की है जो उनसे मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं। हादसे के बाद से ही नरेश मीणा लगातार आवाज उठा रहे थे। पिछले 7 दिन से वे अनशन पर हैं। लगातार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए 4 दिन पहले उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का नया दौर। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल अस्पताल पहुंचे और नरेश मीणा का हालचाल जाना, लेकिन असली सुर्खियां बनी अगले दिन जब भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव अस्पताल पहुंचे और नरेश मीणा से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े करने लगी कि क्या ये महज इंसानियत का तकाजा था या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ राजनीतिक संदेश। नरेश मीणा से सिर्फ ये नेता नहीं बल्कि गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास भी मिलने पहुंचे और यहाँ तक उन्होंने नरेश मीणा को पानी भी पिलाया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नरेश मीणा वही नेता हैं जिन्होंने नवंबर 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट न मिलने पर बागी होकर चुनाव लड़ा था। देवली उनियारा सीट से कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीणा को टिकट दिया था, लेकिन नरेश मीणा मैदान में उतर गए थे। नतीजा, बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर जीत गए, नरेश मीणा दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। यानी साफ था कि नरेश मीणा की वजह से कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। अब ऐसे नेता से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचना कांग्रेस के भीतर सवाल तो खड़े करेगा ही, या ये कहा जाए कि अब कांग्रेस के नेता नरेश मीणा को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी डर से कहीं नरेश मीणा बीजेपी की तरफ ना चले जाएं। और इसी बीच में इस मुलाकात पर सबसे बड़ा हमला किया पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिस लेडी मस्ट पुट हर 2 bites in every matter, एनीथिंग फॉर अ फोटोग्राफ। यानी कि उनका सीधा निशाना था संजना जाटव पर। अनिरुद्ध का कहना था कि वे हर जगह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन संजना जाटव भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी अपनी जगह है और इंसानियत मानवता अपनी जगह। पार्टी से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते मिलना चाहिए। यानी साफ है कि संजना जाटव ने इस मुलाकात को राजनीति से अलग और इंसानियत के पैमाने पर पेश किया। उन्होंने ज्यादा विवाद से बचते हुए यही कहा कि बीमार व्यक्ति से मिलना मानवीय कर्तव्य है। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि दोनों ही सचिन पायलट को अपना नेता मानते हैं। एक तरफ जहाँ अनिरुद्ध भी पायलट को फॉलो करते हैं, तो संजना जाटव पायलट की बेहद करीबी मानी जाती है। और दिलचस्प यह है कि संजना जाटव के इस कदम पर कांग्रेस आलाकमान ने अब तक चुप्पी साध रखी है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा है। सभी जानते हैं कि संजना जाटव नरेश मीणा से मिलने गई थी, लेकिन किसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ भरतपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सूपा ने कहा कि मैंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी है, इस बारे में सांसद महोदय से बात करूंगा। ये मुलाकात इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि 2024 के उपचुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी की थी। अगर वे बागी होकर मैदान में नहीं उतरते तो शायद कांग्रेस उम्मीदवार को इतनी बुरी हार ना झेलनी पड़ती। लेकिन नरेश मीणा ने कांग्रेस के टिकट की उपेक्षा का बदला स्वतंत्र चुनाव लड़कर लिया और दूसरे स्थान तक पहुंची। ये नतीजा कांग्रेस के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं था। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सांसद की मुलाकात सिर्फ इंसानियत का नाता है या फिर भविष्य की कोई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। राजनीति में अक्सर इंसानियत और रणनीति की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। संजना जाटव की मुलाकात को जनता चाहे इंसानियत माने, लेकिन पार्टी के भीतर इसे राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस फिलहाल खामोशी से हालात देख रही है, लेकिन सच ये भी है कि अगर भविष्य में नरेश मीणा को कांग्रेस अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है तो ये कदम एक पहली सीढ़ी साबित हो सकता है, क्योंकि देवली उनियारा में उनका प्रभाव साफ दिख चुका है। कांग्रेस को भी पता है कि ऐसे बागी नेताओं को साथ लाना आसान नहीं होता। तो झालावाड़ हादसे के बाद शुरू हुई ये कहानी अब धीरे धीरे राजनीति का रंग लेती जा रही है। नरेश मीणा का अनशन और अस्पताल में भर्ती होना एक तरफ है, लेकिन उनसे मिलने आने वालों की कतार और उस पर उठ रहे सवाल कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। अब सवाल है कि क्या ये मुलाकात कांग्रेस के भीतर नया समीकरण बनाएगी या फिर विवाद पार्टी में और दरार डाल देगा। राजनीति की तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन इतना तय है कि यह मुलाकात आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक हलचल खड़ी कर सकती है।
आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इंसानियत है या फिर राजनीति की नई चाल? कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार साझा करें। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।